हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में किया गया है। यह है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। ये दोस्तों इसका स्थापित करने वाली कंपनी है CSIR। इसके द्वारा इसको बनाया गया और इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 11.5 किलोवाट। अब दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है दोस्तों कलकत्ता। दोस्तों कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। दोस्तों वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और CM है दोस्तों ममता बनर्जी। वहाँ MLA की सीट है दोस्तों 295 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की सीट है दोस्तों 42 और राज्यसभा की सीट है दोस्तों 16। और पश्चिम बंगाल राज्य बना था 26 नवंबर 1950 को। सनाने ऐप दोस्तों टू ट्रैक कोरोना पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। मातृ स्मृति योजना ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। स्नेर पोषर योजना और प्रचेष्टा योजना ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की योजना है। दोस्तों नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये दोस्तों अम्फान तूफान आया था अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल उड़ीसा में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की भरपाई के लिए नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब दोस्तों नाबार्ड ने दी, नाबार्ड की फुल फॉर्म है दोस्तों द नेशनल बैंक फॉर कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है दोस्तों गोविंद राजालू चिंटाला। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों क्रम साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की। ये योजना 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसमें दोस्तों राज्य सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। और अभी के एक सर्वे हुआ जिसमें दोस्तों सभी राज्यों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर घट रही है। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टी ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग दोस्तों 40,000 लोगों को रोजगार से सर्जित किया जाएगा और इसकी लागत आएगी दोस्तों लगभग 5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों कर्नाटक कर रहा है। दोस्तों यह है कर्नाटक, जो आपको मैप में रेड दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु और वहाँ के गवर्नर दोस्तों वाजुभाई वाला और वहाँ के CM है BS येदियुरप्पा और भाषा दोस्तों वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों कन्नड़। MP की सीट 28 और राज्यसभा की सीट 13 है दोस्तों और विधानसभा की सीट है दोस्तों 224। जिले वहाँ से दोस्तों 30। राज्य सरकार ने ही दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। कोरोना वॉच ऐप और ऐप मित्रा ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दोस्तों। कोविड-19 राहत कोष के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों कर्नाटक हुबली में है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने ही दोस्तों 18 जून को मार्क्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और हाल ही में राज्य सरकार ने दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को
आईआईटी हुबली से छुट्टी दे दी है। ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों छोटे बच्चों पे लगाई है। और हाल ही में दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने बुधवार बुखार क्लिनिक की स्थापित करने की भी घोषणा की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही दोस्तों वहाँ के नेशनल पार्क, बांदी नेशनल पार्क, बतराघाट नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कंद्रमुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क है दोस्तों। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में सूची में दोस्तों बेंगलोर को 26वां स्थान मिला है। और हाल ही में दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट नामक फोरम भी पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। और केंद्र सरकार ने दोस्तों फूड पार्कों में सुधार के लिए कर्नाटक को 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और हाल ही में दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है। इसमें दोस्तों जितने भी कर्नाटक के आईटी कंपनी हैं और अब सबको मिलाकर एक डिजिटल मिशन बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार 49% की हिस्सेदारी होगी और आईटी कंपनी की दोस्तों 51% हिस्सेदारी होगी। कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों लाइफ साइंसेज पार्क की शिलान्यास किया। ये दोस्तों बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं दोस्तों। ये पार्क दोस्तों राज्य सरकार और लैब जोन क्रोप मिलकर बनाया। इसमें दोस्तों 22 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसकी लागत है दोस्तों 5000 करोड़ और इसका उद्घाटन भी कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ये दोस्तों सितंबर माह को प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों इस बार का मन की बात प्रोग्राम के तहत नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों अब तक के सभी मन की बात प्रोग्राम में से ये दोस्तों इस महीने का, अगस्त महीने का मन की बात का प्रोग्राम दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला प्रोग्राम बन गया। दोस्तों इस प्रोग्राम को अधिकतर लोगों ने डिसलाइक किया। दोस्तों रीज़न था कि इंडिया की जीडीपी, तिमाही जीडीपी दोस्तों -23.97% रही है दोस्तों, और ये आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रही है। क्योंकि मोदी जी दोस्तों मन की बात में सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, जैसे मोर पाल लो आप, कुत्तों की बात करेंगे बस दोस्तों, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी के फोरम लगभग 2 साल होने को आए और अभी तक एनटीपीसी का कोई मोदी जी को पता भी नहीं, और मोदी जी इसके बारे में कभी भी डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं दोस्तों, हमें उम्मीद भी नहीं है। दोस्तों इतना कैसे हो जाएगा कि आप 2 साल हो गए 500 रुपये फीस लेके एनटीपीसी और रेलवे के छात्रों से, आप अभी तक कोई पेपर नहीं करवा रहे हो। एसएससी का ही वही दोस्तों यही हाल है, बैंकिंग का यही हाल है। तो दोस्तों ये मोदी जी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों इससे जो दोस्तों कल 1 दिसंबर को ट्विटर पे टॉप ट्रेंड में रहा दोस्तों एसएससी प्रोटेस्ट, एसएससी और बैंकिंग और रेलवे का प्रोटेस्ट दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहां लॉन्च किया गया? यह असम में लॉन्च किया गया दोस्तों। यह है दोस्तों द यंग्स माइंड। ये दोस्तों खास तौर से डिजाइन चाइल्ड के लिए किया गया। इसमें दोस्तों चाइल्ड के गेमिंग और उनके दिमाग की क्रिएटिविटी के लिए दोस्तों इस अखबार को लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों असम के गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। अब दोस्तों बात है असम की, तो मैप में देखते हैं असम। दोस्तों ये है असम, जो आपको मैप में रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये असम है। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर। वहां के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों प्रज्ञा पटेल फॉर स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया है रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा। ये दोस्तों असम स्टूडेंट के लिए है। ढींग एक्सप्रेस नाम से दोस्तों हिमा दास को जाना जाता है। धवंतरी योजना असम गवर्नमेंट की योजना। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है दोस्तों असम में। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों ये असम के गुवाहाटी में
जहां दोस्तों द यंग इंडिया, द यंग्स माइंड इंडिया लॉन्च किया गया अखबार। वहां की विधानसभा सीट दोस्तों 126, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा की सीट दोस्तों असम में 14 है। असम का हाईकोर्ट दोस्तों गुवाहाटी में। असम की दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है दोस्तों भूटान और बांग्लादेश से कुछ सीमाएं लगती है। और असम के दोस्तों हिमा दास को हाल ही में खेल रत्न या राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों खेल रत्न की शुरुआत 1992 से हुई है और इसमें पहले दोस्तों 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में इसको 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है दोस्तों। असम में दोस्तों हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस नाम से जाता है। असम में दोस्तों देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया दोस्तों, पहला दिल्ली में, दूसरा असम में दोस्तों। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी। असम में ही दोस्तों दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करके नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया और वहां के दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें दोस्तों अब तक नेशनल पार्क परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वे कौन थे? ये दोस्तों लेखक थे और एक कार्टूनिस्ट भी थे। ये है दोस्तों जो रूबी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया के 30 सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये दोस्तों एलोन मस्क बन गए हैं। ये है दोस्तों एलोन मस्क, ये दोस्तों दुनिया के 30 सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों फेसबुक के सीईओ मार्क जुबेर को पीछे छोड़कर 30 नंबर पर आ गया है दोस्तों। इनकी कंपनी है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है दोस्तों और ये दोस्तों इंडिया वर्ल्ड के 3rd नंबर पे आ गए हैं दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? ये दोस्तों आईसीआई प्रूडेंटियल ने किया है। दोस्तों आईसीआई प्रूडेंटियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी सीईओ दोस्तों एनएस खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ये दोस्तों जापान ने दिया है। दोस्तों जापान के दोस्तों प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने मिडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? ये दोस्तों भारतीय रेलवे ने की है। दोस्तों इस मेडिकल ट्रॉली से कोविड-19 रोगियों की दवाइयां और उनको भोजन पहुंचाने के लिए किया जाएगा और ये आत्मनिर्भर भारत के 74 वर्ष में दोस्तों 74 स्टोरेज पे लॉन्च किया गया है। ये इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों इंडियन रेलवे के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। दोस्तों इंडियन रेलवे के कैबिनेट मंत्री है दोस्तों पीयूष गोयल और स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों केंद्रीय मंत्री है जॉन मथई। हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काउकास 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया? ये दोस्तों रशिया का है। दोस्तों कोविड-19 के कारण भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सितंबर महीने में इसी महीने में होने वाला था, इसीलिए दोस्तों इंडिया ने कोविड-19 के कारण काउकाज युद्ध अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा। दोस्तों बात है रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को। वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की दोस्तों करेंसी है रशियन रूबेल और पीएम है दोस्तों मिखेल मिशुस्तिन। और दोस्तों रशिया में उरल के पहाड़ है, रशिया में दोस्तों माउंट वेक्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया? ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया। ये दोस्तों पहले कैम स्कैनर ऐप था जो जिससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे, उसकी फोटो क्लिक करते थे। सैम डिटो ऐप है दोस्तों, बट कैम स्कैनर दोस्तों चाइनीज ऐप था। तो इंडियन गवर्नमेंट हाल फिलहाल में दोस्तों 106 चाइनीज ऐप को बैन किया था, उसमें दोस्तों कैम स्कैनर भी शामिल है। तो दोस्तों इस कैम स्कैनर की जगह दोस्तों ये AIR इंडियन ऐप है दोस्तों, ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? ये दोस्तों 23.9% जीडीपी का संकुचन हुआ है। ये दोस्तों अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि -23.9% जीडीपी गिर गई है। दोस्तों ये कोविड-19 महामारी के कारण हुआ है कि इंडिया की जीडीपी इतनी गिरी है। दोस्तों हमारे मोदी जी का ये भी एक जुमला है। मोदी जी ने दोस्तों नौकरी के नाम पे जुमले ही दिए दोस्तों, जैसे एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग में कोई वैकेंसी नहीं है, और जो वैकेंसी हुई है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा घपले हुए हैं, पेपर बिके, चोरियां हुई है दोस्तों, और जिनके पेपर भी हो गए, चोरी भी हो गई, उसके बाद में दोस्तों इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया जाता। अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है, नो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सारी कंपनियां जैसे इंडियन एयरलाइंस, रेलवे दोस्तों, एयरपोर्ट, इन सबको दोस्तों इंडियन और एलआईसी, इन सबको दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ने बेच दिया। इसका मतलब दोस्तों सबको टेंडर पे दे दिया है। कुछ नहीं कर रही है दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रही है मोदी गवर्नमेंट। दोस्तों इस जीडीपी का जो -23.9 जीडीपी गिरी है, इसका इम्पैक्ट 2019-20 के सत्र पे पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, और जिनकी जॉब है उनकी दोस्तों सैलरी कम हो जाएगी दोस्तों, व्यापार घट जाएगा। ये दोस्तों इस जीडीपी का बहुत असर होगा। अभी इसका असर हमें देखने को मिलेगा 2021 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये दोस्तों 2030 तक 100 मिलियन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। अब दोस्तों हमारे केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री है प्रहलाद जोशी, और दोस्तों इन्होंने ही ये टारगेट लक्ष्य किया है कि दोस्तों 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकरण के लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये उत्तर प्रदेश में हुआ दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश, जो आपको मैप में रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है, और वहाँ के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल दोस्तों एमपी की भी गवर्नर है। दोस्तों वहाँ के सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया हॉटस्पॉट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही ने ही दोस्तों जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारिस्या कनौज, राजकीय पुष्प अशोका, और राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोका, राजकीय पुष्प है दोस्तों प्लास। उत्तर प्रदेश दोस्तों कोरोना के टाइम पे मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों टोटल का 18% रोजगार दिया मनरेगा के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों शहीदों के परिवार की राशि को दुगुना कर दिया। पहले 25 लाख थे, अब 50 कर दिए। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रो प्री 2020 किसने जीती है? ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन, इन्होंने दोस्तों फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रो प्री रेस जीती है 2020। ये दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बता दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।